माई ग्रैंड मदर्स टॉक्सिक एंड जजमेंटल क्वेश्चन। सलाम जुनैद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम ABC है, 24 साल का लड़का हूँ, लाहौर में अपनी पैदाइश से रह रहा हूँ। मेरे घर में मामा पापा के साथ दादा दादी भी रहते हैं। भाई मुझे अपनी दादी से बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ 2-3 साल और वेट कर ले भाई। रिसेंटली अभी ईद गुजरी है, काफ़ी मेरे रिलेटिव्स फूफो उनकी बेटियां कजन्स आई थी। मैं भी मिला सबसे, सब घर वाले मुझसे मिले। एंड देयर माई दादी आस्क्ड माई कजन, तेरी तो शादी नहीं हो गई थी? शी रिप्लाइड हाँ। देन माई जाहिल दादी, भाई इसने खुद लिखा है भाई, तो तेरे बच्चे क्यों नहीं हुए अभी तक? कोई बेटे की खुशी ही दिला दे। अच्छा Junaid bhai, after listening to this bakwas, I'm very struggling with my mental health. Will the same questions be asked by me when my time will come? If yes, then I'm afraid I might kill my jahil dadi. She, in her whole life, has been so toxic, misogynistic, jahil. Her father migrated from India to Pakistan in 1947. Her father was a very extremist Muslim who hates every people of other religion. I personally think the generation of my dadi, their fathers were responsible for the reason why I'm still frustrating, why my Pakistan is left behind. There are the people who, instead of doing collaboration in literacy, science with British people, they stood against them, remained away from education, stayed jahil, and they are here. Thanks for reading my email. Looking यार ये क्या ईमेल थी भाई। आप 24 साल के हैं तो आपकी दादी 74 साल की तो होंगी, तो भाई 2-3 साल वेट कर ले, उन्होंने चले जाना है आगे पीछे खल्ली वल्ली, तो नहीं पूछेगी तुमसे, टेंशन ना लो। लेकिन अब क्या करें भाई, उनके पास और कुछ नहीं है करने को, उन्होंने कुछ सीखा भी नहीं जिंदगी में, दूसरों की चीज़ों में ही अपनी खुशी बांध ली। अब उसके तेरी कज़न का बेटा होगा तो ये कह रही है मुझे खुशी होगी। भाई क्यों होगी खुशी? ठीक है, आई मीन लाइक यू हैप्पी फॉर सम पीपल, बट देन लाइक डोंट मेक इट योर लाइफ मिशन कि मेरी अब खुशी है ही इसमें कि तेरा पेट मटका बन जाए जल्दी से, और फिर बेटा ही औलादे नरीना ही ने। वैसे कितनी सैड बात है, हमारे यहाँ मस्जिदों में दुआएं होती हैं, अल्लाह औलादे नरीना दे। अबे तो सबको बेटे देगा तो वो बेटे की फिर क्या है, तलवार तलवार खेलेंगे एक दूसरे से? बैलेंस होना भाई, बेटे भी हो बेटियां भी हो, औलादे नरीना दे। मतलब क्यों भाई नरीना कहते हैं लड़के को? क्यों भाई लड़का ही क्यों चाहिए? दोनों चाहिए यार, दोनों होने चाहिए। सारे सबकी दुआ कबूल हो जाए फिर शॉर्ट फाइटिंग करेंगे सारे क्या? खैर, तो भाई इनके ईद गुजरी और इनकी कज़न को इनकी दादी ने बोल दिया कि कब बच्चे की खुशी देगी। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने जो बात कही वो अपने ज़माने के हिसाब से, अपनी बोरियत, अपनी फस्ताइत के हिसाब से जो था उन्होंने कह दिया। फिल्टर होता नहीं है और बूढ़ों में वैसे ही नहीं होता। उन्होंने बोला हमने तो वैसे ही मर जाना है खल्ली बल्ली, ये करो ये करो ये करो, तुम सब शादी करो, बाढ़ में जाओ, मैं तो जा रही हूँ। तो वो फिल्टरलेस हो जाती है उनकी ज़िंदगी, और वो दे हैव नथिंग टू लूज मैन, दे गॉट एवरीथिंग, और बस अब जाने का टाइम है। तो इसलिए तो इतना सीरियस ना लें, कह दिए एक कान से सुने और उसी कान से उड़ा दें, दूसरे तक जाने भी ना दें। देखिए ये चीज़ें, ये ना वाइट नॉइज इसको आप कहते हैं, ये चलेंगी आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। हम जिस कल्चर का हिस्सा है वहाँ पे इन आवाज़ों के साथ ही हमने रहना है। आप इनको माइनस नहीं कर सकते। अब आपने लिखा मैं दादी का कत्ल कर दूंगा, आप नहीं कर सकते बेटा, आपके बाप की माँ है। तो जिस तरह आपको आपकी माँ प्यारी है, आपके बाप को भी उनकी माँ प्यारी होगी। सो यू कांट डू दैट। तो ऐसी बातें ना कहें। अब वो रह गए, अगर अनपढ़ रह गए तो अब क्या कर सकते हैं भाई, बट थोड़ा सा सह लो बस, फिर ये जनरेशन ने फोल्ड हो जाना है। एंड आई एग्री विद द फैक्ट कि इस जनरेशन ने बड़ा नुकसान दिया है पाकिस्तान को, बिकॉज ना खुद तालीम हासिल की, ना खुद कुछ सीखा, ना कोई अच्छी चीज़ें इनकलकेट की, ना अच्छी चीज़ें आप पास ऑन की। दिया तो ब्लड प्रेशर दिया, डायबिटीज़ दी, ट्रॉमा दिया जनरेशनल, और कुछ नहीं दिया। तो ये वाइट नॉइजेस रहेगी। अब आप तो खैर दादी के साथ रहते होगे, वरना वो लोग जिनको अपने मामू मामियों से इस तरह की कॉमेडी करने वाले नाना दादे, इनसे प्रॉब्लम है, तो भाई ईद त्यौहार पे ही मिलना होता है, तो वो आप बस कर ले। और वैसे भी हमारी ईद होती क्या है, एक सोफे से दूसरे सोफे पे जाना है, एंड दैट्स इट। लोग पता है ईद पे क्यों सोते हैं? एक तो देखिए वजह ये है कि आपने ज़ाहिर है रमज़ान में आपकी रूटीन बिल्कुल अपसाइड डाउन हुई होती है। या तो आप पूरी रात जाग के रोज सैरी कर रहे होते हो, या फिर आप सो के उठ के सैरी करके फिर सो के फिर उठ के काम पे, फिर तो बड़ी बड़ी वो हैपेस्ड होती है जिंदगी। एंड देन बे टाइम खा रहे हैं, मतलब अदर देन नॉर्मल टाइम, फिर हैवी पकौड़े दिस दैट, तो आपकी बॉडी की बस हो चुकी होती है। तो ईद पे फिर बंदा आके नमाज फिर जाहिर है पूरी रात चांद रात शॉपिंग दिस दैट करके आते हो, फिर आप 6 बजे मस्जिद भागते हो, तो फिर जो है उसके बाद बंदा कहता है यार क्रैश आउट हो जाता है। बड़ी तो बात हो गई मर्दों की, खवातीन का भी यही है, वो भी इसलिए सो जाती हैं यार, पूरे रमजान की जो उनकी रूटीन अपसाइड डाउन हुई हुई होती है। एक वजह तो ये, दूसरी वजह ये, अगर सोए नहीं तो क्या करें? मुझे बताओ। आप रहते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तो गांव देहात की बात ही नहीं कर रहा। आप और क्या ही करेंगे? तो हमारे तो वैसे ही लोग ईद पे कैद हो जाते हैं, बिकॉज खलाई मखलूक आ जाती है सड़कों पे और बहुत हुल्लड़बाजी होती है। और इस साल तो बहुत ज़्यादा वीडियोस आई हैं, हर साल का है ये, इस साल तो बहुत ज़्यादा वीडियोस आई हैं वेयर droves of men just show up,
बेहुदा हरकतें, गंदा डांस करना, हुल्लड़बाजी करना, औरतों को तंग करना, गाड़ियों को पकड़ के हिलाना, मतलब लाइक अजीब जट जाहिल आवाम सड़क पे आ जाती है। और अगेन कसूर उनका भी नहीं है, बिकॉज हमें खुश रहना कैसे है, अव्वल तो कोई खुशी देखी नहीं हमने, और ये जो छोटी मोटी आ जाती हैं ईद त्यौहार की शक्ल में, तो उसको मनाना कैसे ये भी नहीं पता। इसीलिए हमारे यहाँ कॉन्सर्ट में बोतल पड़ जाती है, या कूद के लोग आ जाते हैं, या कोई फूड फेस्टिवल होता है लड़के कूद के घुस जाते हैं, कोई कॉन्सर्ट होता है लड़के कूद के घुस के खराब कर देते हैं, बिकॉज वो एक खुशी वाला इवेंट है। तो खुशी मनानी कैसे है और उसको प्रोसेस कैसे करना है पता ही नहीं है, क्योंकि साल में आप सिर्फ 4 बार कर रहे हो या 3 बार कर रहे हो। एक चीज अगर आप तवातर के साथ हर हफ्ते कर रहे हो तो आपको आ जाएगी वो चीज कि हाँ ठीक है यार, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी वो कौन सा यार कोपा कमाना कौन सा कप हुआ है यहाँ पे, मैन सिटी फाइनल में थी, मैंने जाना था बट बहुत महंगा टिकट था, मतलब आई कुड हैव, मगर फिर मुझे 3 लोग और ले जाने पड़ते ना भाई। वो आराम से ट्रेन में बैठे लोग, उन्होंने बोला हाँ ये तो हर हफ्ते होता है फुटबॉल का मैच, तो वो थोड़ा सा अपना जिंगल्स वगैरह गाते हुए चले गए स्टेडियम, वापस आए बियर पी के घर चले गए। सो बिकॉज दे डूइंग इट एवरी वीक, दे ट्रेंड कि हाँ ऐसे करना है, और ये तो नॉर्मल चीज है। अब हमारे यहाँ खुशी ओ ये तो बड़ी अब नॉर्मल चीज है, पागल हो जाते हैं लोग, बिकॉज ज्यादातर जहाँ के लोग होते हैं जो शहरों में आए होते हैं, उन्होंने बम धमाकों के अलावा कुछ देखा नहीं जिंदगी में, तो वो दे डोंट इवन नो हाउ टू डू इट, लेट अलोन, मतलब कभी मिली नहीं है यार। तो इस नजरिए से ये कहना बड़ा आसान है कि जी, मैं बड़े कमेंट्स पढ़ रहा था, बड़े लोगों ने लिखा हुआ है कि जी फलानी कौम तो फलानी कौम, देखिए लेबल करना बड़ा आसान है कि जी देखें पठान क्या कर रहे हैं, किस तरह का डांस कर रहे हैं, और ये देखें जी सराइकी इन्होंने सी व्यू घेर लिया दिस दैट, ये बातें कहना बड़ी आसान है, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड ऐसा हो क्यों रहा है। और वो हो इसलिए रहा है बिकॉज आपने मुल्क में खुशियां होती ही नहीं है, और तवातर से होती ही नहीं है, कंटिन्यूटी से होती ही नहीं है, इतनी वो जुल्म है और बेरोजगारी है, और देयर जस्ट नॉट इनफ हैप्पीनेस इन द कंट्री। तो जब हैप्पीनेस नहीं है और साल में आपने 2 ही देनी है, इसीलिए पूरी दुनिया में न्यू ईयर्स पे दुनिया खुली होती है, कराची बंद होता है। उल्टा, क्योंकि सिखाया ही नहीं कौम को कि खुशी मनानी कैसी है, विदाउट लॉइटरिंग, विदाउट लूटिंग, विदाउट हरासिंग पीपल, सिखाया ही नहीं ना। तो फिर तो लोग यही करेंगे। आप जब जानवरों की तरह लोगों को कैद रखोगे, तो जब मिस्टर इंडिया याद है आपको, नहीं मिस्टर इंडिया नहीं, सत्ते पे सत्ता, जब वो हेमा मालिनी आके खाना बनाता और अमिताभ अपना खाना निकालता और फिर कहता है स्टार्ट, तो वो सब क्या हालत करते हैं उस खाने का। तो वही चीज है, आपने अपनी आवाम को कोई खुशी तो दी नहीं, फायर वर्क्स तक तो आप कराने के काबिल नहीं हो, ठीक है ना। वो भी मलिक रियाजी करा देता था, वो भी नहीं कराता, उसने बोला खल्ली वल्ली बाढ़ में जाओ, नहीं करा रहा, ठीक है। आप खुशी करवाना ही नहीं जानते, और खुशी किस तरह मनानी है यही नहीं सिखाते, और फिर आप कैद रखते हो और फिर एकदम जेल खोल देते हो, तो वो हुल्लड़बाजी करेंगे ना लोग, और क्या करेंगे। आप कंटिन्यूटी के साथ चीजें करें। और भाई अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक सर्टन अब पख्तून इलाके, जैसे फॉर एग्जांपल भाई आप वहां उनके इलाकों में हर हफ्ते कॉन्सर्ट क्यों नहीं कराते, उनकी जबान में जो उनके आर्टिस्ट हैं उनको बुला के हर हफ्ते कराएं, हर 15 दिन बाद कराएं, औरंगी टाउन में, कटी पहाड़ी पे, इधर उधर सोराब गोड पे आप करवाएं म्यूजिकल इवेंट। वो उसके आदी हो जाएंगे, फिर बोलेंगे हाँ ये तो नॉर्मल है। इसी तरह आप दूसरे सबके लिए भाई लेबल करना बड़ा आसान है, लेकिन आप सोर्स पे नहीं जाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेबल करने से क्या होगा, आपने कमेंट कर दिया सराइकी देखो क्या कर रहा है, आप कमेंट कर दिया पठान क्या कर रहे हैं, फिर इससे क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोर्स ये है कि भाई मनानी कैसे है, उनको मैन कैसे करना है, वो आप करते नहीं हो। आप जंगला खोल के खुद भाग जाते हो। कोई एक पुलिस वाला नजर आया आपको कहीं पे, कोई पुलिस की गाड़ी नजर आई। यहाँ पे भी भाई इतने बड़े बड़े फुटबॉल के मैच होते हैं, पुलिस खड़ी होती है, उनको पता है हुल्लड़ पब्लिक है, हुल्लड़बाजी तो करेगी, तो पुलिस का डर सीधा रखता है। यहाँ तो पुलिस ही भाग जाती है सबसे पहले, तो फिर यही होगा ना। फिर डू नॉट लेबल, आप उसकी उस पे जाएं, सोर्स पे जाएं। खैर यार कहाँ से बात शुरू हुई कहाँ आके खत्म हो गई। तो भाई ये एक आधे इवेंट ही होते हैं। हाँ तो हमारे सोफे टू सोफे चलती है ईद, तो बाहर जा नहीं सकते, और सेलिब्रेशन तो हर किस्म की हराम है। तो बस फिर क्या है, आप एक सोफे से उठें, गाड़ी में बैठें, दूसरे सोफे पे लैंड करें, पहले शीर खुरमा आएगा, फिर मामू के सेक्सिस जोक आएंगे दूसरी मुंहमानी वाले, और ट्रॉमा वाली बातें आएंगी, फिर कोई अंकल आ जाएंगे पुराने जिन्होंने बचपन में टची फीली किया होगा आपको, आप ऑकवर्ड हो जाओगे, या कोई कजन आ जाएगा जिसने बचपन में बदतमीजी की होगी वगैरह वगैरह। अब आप प्रिटेंड कर रहे हो यूर हैप्पी एंड यूर लाइक मुझे यहाँ से भागना है। ये ईद होती है पाकिस्तान में। तो कोई सेलिब्रेशन, कोई कुछ, कोई त्यौहार, कोई कोई मेला, कोई एक ऐसी जगह, कोई फन फेयर जहाँ लोग जाए एंजॉय करें। वो कराची जू की आई, वो तालाब है मुगल शाही शाही, वो एक उन्होंने बनाई हुई है, उसकी रेप्लिकेट किया हुआ है। वहां बच्चे कूद के तालाब में, तालाब, अरे भाई अब बच्चों को कौन बताए कि बेटा तालाब अलग चीज होती है,
फवारा अलग चीज होती है, लेक अलग चीज होती है, स्विमिंग पूल अलग होता है, स्लाइडिंग वाला अलग। बताओ ये बच्चों को कौन बताए? बच्चे ने देखा भाई गहरी जगह है, 4 दीवारी है और पानी है, तो मैंने तो कूदना है, बच्चे कूद पड़े। अब वो तालाब उस काम का तो है ही नहीं, लेकिन वहां पे कोई खड़ा हुआ भी नहीं है जो कि बताए या बच्चों को निकाले, उनके पेरेंट्स को फाइन करे या फिर कोई रस्सी खींच दे कि भाई ये कूदने का नहीं है। कोई खड़ा हुआ भी नहीं है। तो जब आप बेयारो मददगार पब्लिक को छोड़ दोगे तो पब्लिक तो फिर करेगी ना गन। सो यस, कमिंग बैक टू योर दादी, भाई कर लें बर्दाश्त, कुछ नहीं होता यार, कहने में क्या जा रहा है, सुन लें बस। थैंक यू सो मच। सॉरी, कहाँ से कहाँ निकल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।